कांवड़ियों के रूट पर नाम और पहचान को लेकर शुरू हुआ घमासान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। देश की सबसे बड़ी अदालत में दोनों पक्षों के वकील और उनके दलील सुनने के बाद अदालत ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं ये बताना होगा। I'm exceedingly happy. We had filed a petition yesterday. जो बेसिक मुद्दा था which was that वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा there is to be absolutely no requirement, complete stay on ownership, on names of staff, names of owners। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। धन्यवाद। इस सिलसिले में कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों का तापमान फिर बढ़ गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज है कि एक नई पट्टी अब सौहार्दमेव जयते की भी लगानी चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। 19 जुलाई को शुरू हुए मुजफ्फरनगर से इस अभियान के बाद शहर शहर ये कवायद की गई थी कि जहां जहां कांवड़ रूट है वहां ठेले, ढाबे और होटलों पर नाम और पहचान की पट्टी और पोस्टर लगाए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और बीजेपी का कहना है कि ये अंतरिम रोक है, हमारा पक्ष अभी बाकी है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहले यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे। भैया मेरे यूपीए सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिल करके 2006 में तो कानून पास किया, उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये कानून है। ये कोई नया कानून भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं लेके आई है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून है, उसका पालन हो रहा है। बहरहाल नाम और घमासान के आदेश के बाद सरकार के खेमे में भी घमासान दिखा है। राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी ने भी फैसले पर सवाल उठाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से सियासी कलेश का कोलाहल सुनाई दे रहा है। वहीं इस आदेश पर सवाल यही है कि अभी तो यह है अंतरिम आदेश, कैसे थमेगा ये कलेश। सवाल यह है कि क्या 26 जुलाई के बाद की पिक्चर अभी बाकी है।